द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सत्साई जी। क्या नाम है जी आपका? दीक्षा कुशवाहा। दीक्षा जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम देवरी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। मेरी मम्मी काफ़ी सारे व्रत भी करती थी, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत बीमार रहती थी। हमेशा परेशान रहते थे हम लोग, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसके बाद हमने जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और 3 साल तक वहाँ भक्ति की, लेकिन फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। दीक्षा जी जैसे कि आपने बताया कि आपको इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद भी लाभ नहीं मिला, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? एक दिन पापा टीवी चैनल चेंज कर रहे थे तो एकदम से साधना टीवी लग गया। उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो पापा जी कुछ देर देखते रहे तो उनको थोड़ा अच्छा सा लगा। उसके बाद 2-3 दिन उन्होंने रेगुलर देखा। फिर मेरे मामा जी को बताया कि आप ये एक संत जी हैं, उनका सत्संग देखो और ज्ञान सुनो, इनको गुरु बना लो। क्योंकि हमें केवल तब तक यही पता था कि गुरु बनाना ज़रूरी होता है, गुरु सच्चा है या नहीं ये हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर हमारे मामा जी ने सत्संग देखा और उनको ज्ञान समझ आया और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद उन्होंने हमारे मम्मी पापा को समझाया कि आप भी यहीं से नाम दीक्षा लें, क्योंकि यही तत्वदर्शी संत हैं। संत जो सतगुरु होता है उसी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो फिर मम्मी पापा ने भी ज्ञान को समझा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। आपने सतगुरु की बात की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक रियल सतगुरु की क्या पहचान है? सतगुरु की पहचान संत जन अपनी वाणी में बताते हैं कि जो सदग्रंथों के अनुसार हमें भक्ति विधि बताता है वही सतगुरु होता है। कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैर विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। अर्थात जो चारों वेद 18 पुराणों का ज्ञान बताता है, उनके अनुसार हमें भक्ति विधि देता है, वही सतगुरु होता है। दीक्षा जी जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या कोई लाभ भी मिला आपको? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ, हमें पता चला कि हमें मनुष्य जन्म केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है और संत रामपाल जी महाराज जी से हमें सद्भक्ति प्राप्त हुई। अब हम निश्चिंत हैं कि हमें मृत्यु के बाद हमारा पूर्ण मोक्ष होगा और हम सतलोक जाएंगे। कबीरदास जी महाराज जी अपनी वाणी में बताते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अर्थात अब निश्चिंत हैं कि मृत्यु के बाद हम सीधे सतलोक ही जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। उसके बाद एक बार मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर ने उनका चेक किया, उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने पापा को हेपेटाइटिस बी बताया और नागपुर जाने के लिए बोला। तो फिर मेरे मामा जी और मम्मा उनको नागपुर लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने और चेक किया। उसके बाद उनको बोला कि आपका एक और वायरस है, उसके लिए आपका भी टेस्ट होगा और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स का भी टेस्ट कराना पड़ेगा। और उसकी फीस उनने 10,000 पर टेस्ट बताया। तो पापा जी इतने पैसे लेकर नहीं गए थे। तो फिर मेरे मामा जी ने, हमारे जिला सेवादार हैं अमरदास जी, उनको फ़ोन लगाया और सारी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ पर क्यों गए, आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाओ, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, आप वहाँ से रिटर्न आ जाओ, आपको कोई टेस्ट नहीं कराना है। तो पापा ने वहाँ कोई टेस्ट नहीं कराया। डॉक्टर ने उनको 1 हफ्ते की दवाइयाँ दी। पापा वो दवाइयाँ लेकर घर आ गए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसके बाद पापा जी ने केवल 1 हफ्ते की दवाइयाँ ली। उसके बाद ना हमारा कोई टेस्ट हुआ, ना पापा का कोई टेस्ट हुआ, पापा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, उसको वॉमिटिंग्स होती थी। तो डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई तो वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। मेरा भाई तब से ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एकेडमिक रिजल्ट, मैं जब 12th में थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स लोग वैकेशंस में कोचिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाई। थोड़ी सी टेंशन थी कि 12th का रिजल्ट है, पता नहीं कैसा आएगा, कोई कोचिंग भी नहीं और टीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं थे हमारे स्कूल में। लेकिन जब 12th का रिजल्ट आया तो आई वॉज शॉक्ड by seeing my result. I passed my 12th CBSE board examination with 87%, and in chemistry I got 94 marks, which are the highest in my school. तो मुझे थोड़ा अचंभा सा हुआ कि बिना कोचिंग के, और जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो कोचिंग करके आए थे, उनका रिजल्ट मेरे से थोड़ा सा डाउन था। ये लाभ मिला मुझे परमात्मा से। उसके बाद हमारे घर में हम जो भी गाय लेकर आते थे तो बस 1-2 महीने तक तो ठीक से दूध देती थी, उसके बाद मर जाती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब हमारे घर में गाय अच्छे से रहती है, अच्छा दूध भी देती है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी और 2 बार उनको नागपुर भी ले गए थे पहले बीमारी के चक्कर में, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली अब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, सब लोग स्वस्थ हैं हमारे घर में। एक बार अभी लॉकडाउन में मेरे पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको हम नरसिंहपुर लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया पापा का ऑक्सीजन लेवल 75 हो गया था। तो डॉक्टर बोले कि आप इनको जल्दी से एडमिट कराओ क्योंकि ऑक्सीजन इनको लगानी पड़ेगी। तो मामा जी घर लेके आ गए कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपन परमात्मा को अरदास लगाएंगे। तो फिर मामा जी ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई और यहाँ फिर दूसरे दिन हम लोग उसी टाइम पर मामा जी ने अरदास लगाई और यहाँ से हम लोग डॉक्टर के पास गए ऑक्सीजन चेक कराने के लिए। तो ये परमात्मा से लाभ मिला, केवल 1 दिन के अंदर ही पापा का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया था। के बाद पिछले लॉकडाउन में हमारी बाइक चोरी हो गई थी, तो रात में चोरी हुई थी। सुबह हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई और पुलिस में भी रिपोर्ट कराई हमने। तो लगभग दोपहर के 1 बजे हमारे पास कॉल आया कि आपकी बाइक मिल गई है। हालांकि उसके पहिए चोरों ने निकाल लिए थे, लेकिन बंदी छोड़ने हमने अरदास लगाई थी तो दूसरे दिन परमात्मा का आदेश आया कि अधिक हानि कम में टलती है। तो बंदी छोड़ने अधिक हानि को कम में टाल दिया। हो सकता था कि सुबह पापा कहीं जाते और उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती। तो बंदी छोड़ बताते हैं अपने सत्संग में कि संत शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो परमात्मा ने हमारा ये हानि छोटे में टाल दी। और क्या लाभ मिले आपको? हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले बहुत खराब थी, लेकिन जब से मेरे पापा सब्जी बेचते थे, साइकिल से जाते थे पहले, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली तो हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया और हमने एक बाइक भी ले लिया। पापा उससे सब्जी बेचने जाते हैं, तो पहले जो पैसा आता था हमारे पास वो सारा हमारी बीमारियों में खर्च हो जाता था। अब वही पैसा बचने लगा है और हमारे घर की स्थिति बहुत ठीक है। मेरे पापा जी और मेरे दादाजी दोनों नशा करते थे। पापा बीड़ी भी पीते थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद से अब कोई भी नशा नहीं करते हैं। और अब तो अगर कोई साइड में बैठकर भी नशा करता है तो हमें उसकी बदबू आती है। बंदी छोड़ की ये दया हुई कि केवल सदमंत्र सदभक्ति करने से ही हमें पापा जी का नशा पूर्ण रूप से छूट गया, क्योंकि पहले भी उन्होंने कई बार कोशिश की थी नशा छोड़ने की, लेकिन वो नहीं छोड़ पाए थे। उनके पेट में दर्द होने लगता था, गैस बनती थी। और जी महाराज ने आपको इतने सारे सुख दिए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको इतने सारे लाभ मिल सकते थे? नहीं, देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी हमें सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, तो वहां पर हमें केवल यही बताया कि हम सतलोक जाएंगे। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब हमें पता चला कि सदभक्ति करके ही हम सतलोक जा सकेंगे। और ये जो जय गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो काल के मंत्र हैं और उन मंत्रों का जाप करने से हम काल लोक में ही रह जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति विधि बता। रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है, जबकि जितने भी धर्म गुरु हैं तो वो सभी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने पुराणों से प्रमाणित करके बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, उनका भी जन्म मरण होता है। और उन्होंने सदग्रंथों से, हमारे पवित्र चारों वेद, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब से यह प्रमाणित करके बताया है कि कुल का मालिक एक है और उसका नाम कबीर देव है। तो वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे सदगुरु हैं जो हमें सदभक्ति देते हैं और वही विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। दीक्षा जी, जैसे कि हम आज के समाज में देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अभी से बहुत सारी नशों में लिप्त है और वो बहुत सारी बुराइयों में फंस चुके हैं, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी केवल शिक्षा ग्रहण तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कई बुराइयों में फंस जाते हैं। जैसे नशा करना, अपने स्कूल को छोड़कर वो कई बुराइयों में फंस जाते हैं, लेकिन और इसी कारण से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सदभक्ति की जाए तो आप इन सब बुराइयों से दूर भी रहेंगे और आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं आप वो भी परमात्मा की दया से गोल अचीव कर पाएंगे। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे फ्रेंड्स कोचिंग के लिए गए थे, बट मैंने बिना किसी कोचिंग के अच्छे मार्क्स। दीक्षा जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि
वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो झूठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, हमें सदग्रंथों में जो प्रमाण है उसके अनुसार हमें उनकी भक्ति विधि बताते हैं। जैसे गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है और ना ही उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और हम व्रत करते हैं, जबकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया गया है। हम मंत्र जाप करते हैं हरे राम हरे कृष्णा, जबकि इनका हमारे पवित्र सदग्रंथों में कहीं भी प्रमाण नहीं। गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल ओम मंत्र के जाप के लिए कहा हुआ है। तो इन सब मंत्रों के जाप करने से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। संत रामपाल जी महाराज जी हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, उनकी भक्ति छुड़वा नहीं रहे हैं। दीक्षा जी, ऐसा क्या होता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको वेद और गीता के अध्याय कंठस्थ होते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को क्या ज्ञान देते हैं, क्या कारण है? आज तक जितने भी धर्मगुरु हैं, मंडलेश्वर हैं, वो केवल गीता और वेदों का नाम लेते हैं, लेकिन उन्हें उनका कोई ज्ञान नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी हमें सभी सदग्रंथ खोल खोल कर दिखाते हैं, टीवी के माध्यम से प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं उंगली रखकर कि परमात्मा कौन है। उन्होंने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है, वह सतलोक में रहता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए या कौन सी भक्ति हमें करनी चाहिए, ये सभी ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है। उनका ज्ञान अद्वितीय है, अविरल है। दीक्षा जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने पथ से भटक चुकी है, वो बहुत सारी बुराइयों में लिप्त हो चुकी है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि आप परेशान हैं या आपकी फैमिली में कोई भी परेशान है, तो और आप कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें ज्ञान देते हैं उसका मिलान आप सदग्रंथों से करें। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो भक्ति हमें बता रहे हैं हमारे धर्मगुरु, तो क्या आपने कभी उनको मैच करके देखा है कि वो जो हमें बता रहे हैं क्या वो सही है? उसके बाद यदि आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और फिर जो वो बताते हैं आप उन्हें सदग्रंथों से मिलान करके देखें, तो आप पाएंगे कि जो भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो सदग्रंथों से प्रमाणित है और उसको करने से आपकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी सॉल्व होंगी, आप अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उस ज्ञान को समझें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। दीक्षा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी स्मार्ट है और आप देखेंगे हर किसी के पास आपको स्मार्टफोन मिलेगा, तो हम उसमें यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके आप उनके सत्संग सुन सकते हैं। फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी करके एक पेज बना हुआ है, उस पर भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। आप वहाँ पर सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है और साथ ही टीवी पर भी सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का। उधर नीचे पीली पट्टी पर सतलोक आश्रम के फ़ोन नंबर चलते रहते हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीक